नमस्कार नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना और एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष सब एग्जाम क्लासेस के माध्यम से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, यहाँ पर है ना, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार 1964 खातियान का जो सर्वे हुआ था, है ना, तो 1964 के सर्वे को भी प्रस्ताव में जगह देने की तैयारी कर रही है ना। 1964 का जो सर्वे हुआ था उसको भी सर्वे को प्रस्ताव में उसको जगह मिलेगा। और 1932 के सर्वे में जो जिले शामिल नहीं थे, है ना, 1932 के सर्वे में जो जिले शामिल नहीं थे उसको भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। तो हेमंत सोरेन ने आगामी, देखिए बोला जा रहा है ना, ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने आगामी 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है ना, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें क्या है, तो 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पास कराया जाएगा, है ना, ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले क्या है, तो 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसमें देखिए बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति मिलने की बात की जा रही है। 10 नवंबर के कैबिनेट की बैठक में बहुत सारी प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की बात की जा रही है। इनमें सबसे प्रमुख जो है वह क्या है, तो 1932 के खातियान आधारित स्थानीय सर्वे नीति। 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति प्रस्ताव में संशोधन। खबर यह है कि संशोधित प्रस्ताव में कई जिलों में उन हुए सर्वे को शामिल किया जाएगा जिनका सर्वे 1932 ईस्वी के बाद हुआ था। इसमें कोल्हान, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोल्हान में किए गए 1964 ईस्वी का सर्वे प्रमुख है। ऐसा माना जा रहा है कि 1964 का सर्वे भी मान्य होगा। 11 नवंबर के विशेष सत्र में इसे संशोधित बिल को विधानसभा में पास कराया जा सकता है। देखिए संशोधित प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात क्या है कि 1964 ईस्वी का जो कोल्हान में सर्वे हुआ था उसको भी मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो संशोधित प्रस्ताव में भूमिहीन मूलवासियों को स्थानीयता के दायरे में, है ना, देखिए स्थानीयता के दायरे में जो भूमिहीन मूलवासी है उनको लाने का, साथ में राज्य के आदिम जनजाति को भी स्थानीय माने जाने के प्रस्ताव को स्थानीयता को संशोधित प्रस्ताव में जोड़ा जा सकता है ना। क्या जोड़ा जा सकता है, ध्यान दीजिए। तो स्थानीय, देखिए जो भूमिहीन मूलवासी हैं उनको स्थानीयता के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा और साथ में आदिम जनजाति को भी स्थानीय माने जाने का प्रस्ताव स्थानीयता के संशोधित प्रस्ताव में जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे लोग, है ना, सरकार के जितने भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं, तो आरक्षण से जुड़े बिल का खाका तैयार करने के लिए यूपीए विधायक की मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। और जिसमें देखिए, जिसमें जिन जिलों में 1932 ईस्वी के बाद सर्वे शामिल हुआ है, और उसमें देखिए सारंडा और कोल्हान का भी सर्वे को शामिल किया गया है ना। कोल्हान और सारंडा में जो 1964 ईस्वी का सर्वे हुआ है उसको शामिल किया गया है। और 15 नवंबर, देखिए इस बार का 15 नवंबर बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों का जो वैकेंसी है ना 26,000, उसको भी मंजूरी मिल सकता है। और साथ में देखिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को चालू कर रही है ना। सरकार बहुत सारी योजनाओं को चालू कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को इन सब योजनाओं का उद्घाटन करेगी, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को इन सब योजनाओं का उद्घाटन करेगी, जिसमें आपका देखिए सबसे पहला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, है ना। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए, है ना। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, तो उच्च मतलब हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए झारखंड के युवाओं को मदद पहुंचाना है। प्लस सरकार इसके लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देगी। कितना, तो 10 लाख रुपया सहायता राशि, है ना। उसके बाद मुख्यमंत्री सारथी योजना, देखिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी शुरुआत की जा रही है। इस योजना का खासियत क्या है, तो इस योजना का मकसद राज्य के वैसे युवाओं को मदद पहुंचाना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी में जुटे हैं, है ना। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, सरकार इनकी हर तरीके से मदद करना चाहती है। जो प्रतियोगी परीक्षा में जुटे हैं उनके लिए सारथी योजना, और जो हायर एजुकेशन चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपया का गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की जा रही है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यह बेरोजगार युवक युवतियों के लिए है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत क्या है, तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, इसमें लाभुकों को, है ना, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार चाहते हैं, तो उनको लाभुकों को सर्वाधिक होने की संभावना है। तो देखिए 15 नवंबर को इस बार बहुत ही खास होने वाला है, और विधानसभा में जो स्थानीय नीति है, स्थानीय नीति का हो सकता है समाधान हो जाए, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सारथी योजना, जो यहाँ पर बेरोजगार हैं, है ना, स्पेशली जो बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों के रोजगार के लिए सरकार कुछ योजना ला रही है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो बहुत ही अच्छा है ना। तो सभी लोग इस योजना का लाभ जरूर उठाएंगे, और मेनली 1932 का जो खातियान है, स्थानीय नीति है, तो सरकार इस पर काम करने जा रही है। चलिए इसी इंफॉर्मेशन के बाद, इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और ऐसे ही सूचनाओं के साथ मैं कल फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।